हाय गाइस, दिस इज कसान और आज मैं लेके आया हूँ फाइनली द वेट इज ओवर। हैप्पी न्यू ईयर कैप्रिकॉर्न। यस कैप्रिकॉर्न वालों, आज का ये वीडियो आप लोगों का है। माशाल्लाह आ जाए, बैठ जाए कैप्रिकॉर्न वालों, जितने भी हो। बहुत अजीम लोग होते हैं कैप्रिकॉर्न वालों। तो आज 2024 की रीडिंग हम करने लगे हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। 12 कार्ड का स्प्रेड करेंगे क्योंकि हम लोगों ने डिटेल में वीडियो करनी है, डिटेल में रीडिंग्स करनी है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो अपना चाय का कप, कॉफ़ी का कप, ये सारी चीज़ें पकड़ लो आराम से, तसल्ली से अपनी रज़ाई में या कंबल में बैठ जाओ। सर्दी बहुत है, रात के तकरीबन 4 बजने वाले हैं गाइस, और हीटर मैंने चला लिया है। ग्लासेस मैंने पहन लिए हैं अपने, जो मेरे नज़र के हैं वैसे, और कॉफ़ी का मग मेरे हाथ में है। तो गाइस हम रीडिंग करेंगे, 12 कार्ड्स पुल करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 का। हर कार्ड को एक एक करके मैं डिस्क्राइब करूंगा। ओवरऑल एनर्जी का कार्ड भी निकालेंगे डेक पे। इंपॉर्टेंट मैसेज की वीडियो जिसने नहीं देखी वो आज के आज जाके मेरी रीसेंट वीडियो लाजमी देखो कैप्रिकॉन वालों। अगर नहीं देखी, न्यू ईयर इंपॉर्टेंट मैसेज ऑल हॉरोस्कोप स्किप करेंगे, आगे जाएंगे तो कैप्रिकॉन के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज 2024 का, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा अगर आप लोगों को पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए तो गाइस जल्द से जल्द फ़ोन उठाओ, मेरे सेक्रेटरी को व्हाट्सएप करो, डीएम करो। तमाम डिटेल्स अगेन लिंक अवेलेबल है, तमाम डिटेल्स अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अभी के भी जाओ और अपनी स्लॉट बुक करवा लो कि 2024 आप लोग अपना जायचा बनवा सको, आप लोग अपना बर्थ चार्ट स्कैन करवा सको एक बार। और अगर किसी को ईवल आई प्रोटेक्शन या मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, जादू से बचना है, बुरी नज़र से बचना है 2024 में, मुझे इस बार कुछ अलग करना है ज़िंदगी में, खुद को टोटल सेफ और कैलकुलेट करके चलाना, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मेरी गाइडलाइंस आप लोगों के लिए हाजिर हैं 24/7 सर्विसेज के साथ। वेल गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जितने नए लोग आए हैं वो भी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। कैप्रिकॉन वालों, प्यार होते हो आप लोग। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कश तो बनता है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ बाय द वे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स अ बैड हैबिट, तो मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं करता स्मोकिंग। मत पीना, मत पीना। वेल गाइस, देखते हैं क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक। व्हाट इज द पॉसिबल गाइडलाइन, फ्रंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, पॉसिबल गाइडलाइन और इंपॉर्टेंट मैसेज 2024 कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न वालों का। कैप्रिकॉर्न वालों, क्या चेंज है, क्या अलग है बाकी तमाम जोडियक से आप लोगों की लाइफ, आप लोगों की साइकिल वैसे बाकी सारे जोडियक से टोटल चेंज ही होने वाली है। ये तो मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है इस वक्त, लाइक मेरी सराउंडिंग में एक एनर्जी है कैप्रिकॉर्न वालों। फॉर श्योर ही आप लोगों की एनर्जी है, पॉजिटिव भी और थोड़ी सी डार्क भी, विच इज़ गुड, आई लाइक दैट एक्चुअली। लेकिन देखते हैं जी, वन बाय वन कार्ड पुल करेंगे, क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 2024 में, कैसे रहेंगे 12 के 12 महीने। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज एंड इन डेप्थ रीडिंग थ्रू आउट जनवरी टू दिसंबर 2024। क्या है फोरकास्ट में कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इन द ईयर 2024। या जनवरी का कार्ड पॉपअप हो गया, द वर्ल्ड, एवरीथिंग यू हैव वर्कड फॉर इज कमिंग टुगेदर। सक्सेस। देखिए, मैं पहली बात कर रहा था, जनवरी का महीना सक्सेस है, परफेक्शन है। द वर्ल्ड का कार्ड सफ़र और ट्रैवलिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा रहेगा ये महीना, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, एक मेजर अरकाना कार्ड है। अभी एक एक कार्ड करके कार्ड को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डिटेल में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फरवरी का मंथ, हैप्पीनेस, शादियाँ होती दिखाई दे रही हैं, बच्चे पैदा होते दिखाई दे रहे हैं, खुशियाँ आती दिखाई दे रही हैं फरवरी के मंथ में। मार्च का मंथ, जिद्दी रहोगे, जिद पकड़ लोगे, किसी चीज़ को होल्ड कर लोगे और वो नुकसान देगी, मत करना। मानोगे तो नहीं तुम, लेकिन मत करना। मार्च का महीना होल्ड करोगे, कंजूस बनते हुए भी दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। अपने पैसे को, अपनी चीज़ों को इस साल आप लोग सेव करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग अपने रिश्तों को बचाते हुए दिखाई देंगे मार्च के महीने में, और कुछ लोग अपने फाइनेंस को, अपने एसेट्स को, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करेंगे, पेपर वर्क सेव करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। तो थ्रू आउट अगर देखा जाए, जनवरी फरवरी मार्च अच्छे मंथ है, बुरे नहीं है, लेकिन ज़्यादा जिद मत पकड़ना, सही बात पे जिद पकड़ना। अप्रैल के महीने में भी शादियां होती हुई दिखाई दे रही है, नए नए रिलेशनशिप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम गुजारते हुए नजर आओगे, पैसा आता दिखाई दे रहा है, कोई लॉटरी लग सकती है, कोई इनाम निकल सकता है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उससे प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, और अच्छा टाइम है प्रॉफिट जनरेट करने का भी और इन्वेस्टमेंट करने का भी, बेहतरीन टाइम है अपने फाइनेंस को बूस्ट करने का। कैप्रिकॉर्न वालों, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव रीडिंग अभी तक इन चारों कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है, टू बी ऑनेस्ट। मई का मंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड, अगेन मेजर आर्काना। लाइफ में 360 आएगा, पर्सनैलिटी टोटल चेंज होगी, लाइफ शुरू करके चेंज होगी, डिपेंड करता है आप लोगों की डेट्स पे।
जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या 2024 में मुझे सक्सेस मिलेगी, आंसर इज़ यस। और वो लोग जो कुछ नहीं कर रहे, वो जानना चाह रहे हैं कि 2024 में सक्सेस मिलेगी, द आंसर इज़ नो, क्योंकि आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे। तो जो लोग कुछ नहीं कर रहे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत स्ट्रिक्टली आ रहा है कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों के लिए, रिश्ते, फैमिली, पैसा, घर, सब चीज़ें मैटर करेंगी 2024 में। मई का महीना कोई साइकिल स्टार्ट होगी, कुछ कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, अगेन इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन टाइम है। ज़बरदस्त यार, आई मीन लाइक कि वाहिद आपका ज़ोडिएक है जो इस वक्त अप्रैल और मई दोनों मंथ्स आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है। 2024 में कारोबार शुरू करने का बेहतरीन टाइम अप्रैल और मई। जून के महीने में अब तुम अटकोगे, स्टक होगे, कोई फैसला नहीं ले पाओगे। लेकिन यहाँ आप लोग बड़े मुतमईन भी नज़र आ रहे हो जून के महीने में। जो बैलेंस पर्सनैलिटी है वो भी ट्रैप हो सकते हो आप लोग, धोखा वगैरह मिल सकता है कारोबारी मामलात में, रिलेशनशिप्स में नहीं, या किसी चीज़ को लेके परेशान हो सकते हो। अगर रिलेशनशिप्स की चलो हम बात कर भी लेते हैं, अगर उस तरीके से रेजोनेट करने की कोशिश करते हैं हैंगमैन को, तो हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव, आपके सोचने का नज़रिया बाकी पूरी दुनिया से अलग हो। लेकिन ऐसा मत करो, वैसे ही ऐसा अच्छा नहीं है। बाकी रिलेशनशिप की बात की जाए तो चॉइसेस आएंगी, हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन आए आपकी लाइफ में और आप डिसाइड ना कर पाओ किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ मोहब्बत। तो ऐसी सिचुएशंस भी बिल्डअप होंगी 2024 में कैप्रिकॉर्न वालों। जुलाई का मंथ फाइनली आप लोग पावर में आओगे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों में से कुछ कैप्रिकॉर्न वाले किसी एरीज को डील कर रहे हैं लव लाइफ में या पार्टनरशिप में, कारोबारी लिहाज से आप लोग यहाँ पे मुतमईन होते हुए नजर आ रहे हो। अगेन प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा आता दिखाई दे रहा है, हेल्थ बहुत इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, सेहत बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दी थ्रू आउट। देखिए ना, पहले 6-7 महीनों में हेल्थ के कोई इशू नहीं है, लेकिन जिनको ऑलरेडी हेल्थ के इशू हैं उनकी रिकवरी का साल माना जा रहा है, और जिनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिनकी परसेंटेज तकरीबन 35% तक है, जो कैप्रिकॉर्न बीमार पड़ सकते हैं 2024 में, उनको एहतियात करनी पड़ेगी। प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, हर चीज़ को बैलेंस करके लें। जितना गोश्त खा रहे हैं उतनी सब्जी भी खाएं, और जितनी सब्जी खा रहे हैं उतना गोश्त भी खाएं। तो बैलेंस डाइट को फॉलो अप करने का ईयर है 2024। बाकी हेल्थ से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें बताऊँगा, ज़रा ब्रेक लगा के रखो। तो जुलाई का मंथ अच्छा मंथ है। अगस्त के महीने में अगेन कंफ्यूज हो गए। इस साल में 2 ऐसे महीने जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए, एक जून का महीना और उसके बाद एक अगस्त का महीना। इस दौरान कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, किसी के साथ कारोबारी मामला मत करना, किसी के साथ पेपर वर्क मत करना। बाहर के मुल्क जाने की अगर ख्वाहिश रखते हो इस साल जा भी सकते हो, लेकिन वो मत। टेक्निकली अप्रैल और मई का मंथ बेहतर है, ये मंथ बिल्कुल भी बेहतर नहीं है वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने का। ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट हजरात किसी एक फील्ड को ज्वाइन करने के मामले में, जॉब स्विच करूं या ना करूं, मत करना इस मंथ में बिल्कुल भी। साल के मिड के बाद अगर कोई जॉब मिल गई है, सब्र शुक्र के साथ उसी के साथ चलना। अगर आपको साल के स्टार्ट में ही पहले 3 महीनों में जॉब मिल जाती है, तो चौथे 5वें महीने से आप लोग की सैलरी या प्रमोशन के चांसेस बनना शुरू हो जाएंगे। ये मैं उनकी बात करूँ जो मेहनत कर रहे हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों इस तरीके से सिनेरियोस चलेंगे। सितंबर का मंथ देख लें तो सितंबर के मंथ में अगेन पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर अब वो टाइम है कि लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, लेकिन आप लोग अपनों के साथ, अजीज़ों के साथ टाइम भी गुजारते हुए नजर आ रहे हो। ये साल का निचोड़ होगा सितंबर का मंथ। पिछले 9 महीनों में अगर प्लान करके चलोगे, अगर ऑर्गेनाइज्ड होके चलोगे, अगर कैलकुलेटिव होके चलोगे, बैलेंस होके चलोगे, गुस्से पर काबू पाओगे, हवा में फैसले नहीं लोगे, क्योंकि ये साल ट्रिकी माना जा रहा है कैप्रिकॉर्न वालों, तो क्या होगा? सक्सेस मिलेगी। मतलब कि सितंबर के मंथ तक जिन लोगों को प्रॉपर्टी बनाने की चाहे प्रॉपर्टी बना सकते हैं, बाहर के मुल्क जाने की ख्वाहिश है, इस 9वें महीने तक अप्लाई कर देना, हो जाएंगे काम। बेहतरीन टाइम है। शादियां होती हुई दिखाई दे रही, कैप्रिकॉर्न वालों की बहुत बड़ी रेशो आ रही है शादियां होती हुई, पुरानी बीमारियां खत्म होती हुई, लेकिन जो नई बीमारियां आ रही हैं उसके अंदर बालों का झड़ना आप लोगों का दिखाई दे रहा है 2024 में। हेल्थ पे मजीद बात करेंगे, लेकिन ज़रा कार्ड्स कंप्लीट कर लें। अक्टूबर का मंथ डेवल का कार्ड है। यहाँ पर जो लोग ड्रग्स और स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं तो इस साल थोड़ा हाथ होला रखना चाहिए, लड़के हो या लड़कियाँ हो। यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी फॉल करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है साल में जो साल के स्टार्ट में जो शादी की थी, साल के एंड में उससे सेपरेशंस या डाइवोर्स, इसके मामला भी होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनर के साथ मामला खराब होते हुए भी नजर आ रहे हैं साल के एंड में, 2024 के एंड में। तो स्टार्ट में जब सारा कुछ इतनी हैप्पीनेस थी, तो एंड के कार्ड्स में क्या हुआ आप लोगों को? इसका रीज़न वही है, गुस्सा, पेशेंस नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और अगर आप में है तो आपके पार्टनर में नहीं है। तो एक बार देख लो, वरना टॉक्सिक रिलेशनशिप होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैजिक होता हुआ भी आप लोगों पे दिखाई दे रहा है इस साल में, तो जादू से आप लोग बचना। अगर मैजिक हुआ तो यकीन करो कारोबार में भी रुकावट आएगी, फाइनेंशियली लॉस भी होगा, सेहत भी डाउन होगी, और इसके अलावा आप लोग की लव लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा।
तो मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पे अक्टूबर के मंथ में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। इस दौरान कोई कारोबारी मामला नहीं करने, अगेन इन्वेस्टमेंट नहीं करना। वैसे अगर जानना चाह रहे हो कि 2024 में इन्वेस्टमेंट करनी कितनी चाहिए, 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 2024 में पूरे साल में आप लोगों ने नहीं करनी कैप्रिकॉर्न वालों, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे साल हेल्प करेगी। जब भी देखोगे कोई ना कोई एक नया मैसेज और मेरी तरफ से एक मैजिकल साइन आप लोगों को दिखता सुनता हुआ दिखाई देगा फॉर श्योर। नवंबर का मंथ कैसा रहेगा? नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो, एम्बिशियस हो गए, एक बार फिर से जवानी फूट पड़ेगी आप लोगों की, लाइक आप लोग यंग यंग दिखना शुरू हो जाएंगे। नवंबर का मंथ आप लोग के लिए बेहतरीन मंथ है। कुछ लोगों को नए नए रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादी के लिए बेहतरीन टाइम है, प्रपोजल के लिए बेहतरीन टाइम है, अपॉर्चुनिटीज़ आने का मंथ दिखाई दे रहा है कि साल के एंड में क्या इस साल में कोई अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी या कोई ऑफर आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है नवंबर के मंथ में। दिसंबर का मंथ, मैजिशियन का कार्ड। अब देखो गाइस, ओवरऑल एनर्जी में द सन, ओवरऑल देखा जाए कैप्रिकॉर्न वालों, आप लोगों का 2024 बहुत लकी है। ये मेरी कैलकुलेशन और मेरे टैरो कार्ड्स की रीडिंग्स के मुताबिक है, और ये रेजोनेट जो मैं कर रहा हूँ ना आप लोगों से, हर किस्म के कैप्रिकॉर्न से, वो मैं ऐसे ही नहीं कर रहा। आप लोग को पता चल रहा है कि पूरे साल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर आप लोग जो मैं कह रहा हूँ उस तरीके से चल लोगे ना, 2024 सक्सेस मिलेगी। सन का कार्ड शो हो रहा है, इसका मतलब होता है शादियाँ, बच्चे, सेहत का अच्छा होना, पैसा आना ज़िंदगी में, प्रॉपर्टी बनना, इतना कुछ होना। लेकिन ये उन्हीं के साथ हो रहा है जो मेहनत कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड होकर ज़िंदगी में चल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। तो ओवरऑल एनर्जी, वैसे तो कैप्रिकॉर्न वालों तुम लोगों पे ब्लेसिंग्स रहेंगी। खास किसी मसले में आओगे तो मसले से निकल जाओगे, कानूनी मामलात में आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। कोई नई घर गाड़ी वगैरह 2024 में खरीदना चाहते हो, खरीद सकते हो। अगर आप लोग बाहर के मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हो तो इस साल ये विश भी पूरी हो सकती है। हेल्थ का जौन सा है ख्याल रखना है खास तौर पर, और मैजिक से बचना है 2024 में। दिसंबर का जो कार्ड है वो मैजिशियन का कार्ड है। अब ये किस लिए होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन अब हम जंप करने लगे हैं डिटेल रीडिंग में। तो अब सुकून से रज़ाई या कंबल ऊपर ले लो और हेडफोन्स लगा के तसल्ली से अपनी रीडिंग सुन लो। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, द वर्ल्ड का कार्ड, एवरीथिंग यू हैव वर्कड फॉर इज कमिंग टुगेदर। जनवरी के मंथ में आप लोगों को सक्सेस मिलेगी भाईजान, बिल्कुल मिलेगी। पुराने इन्वेस्टमेंट किए हुए प्रॉफिट्स आपको मिल सकते हैं। सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम है, दुनिया घूमोगे, शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, नया रिश्ता स्टार्ट करने के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड। जनवरी में ये रहेगा। फरवरी में आ जाए तो जो जिन लोगों ने ऑलरेडी शादियां कर ली थी या शादियों का प्लान कर लिया था 2024 में, तो उनके लिए फरवरी का मंथ मैं आप लोगों को जौन सा है वो रेकमेंड करता हूँ। फरवरी के मंथ में शादी करें। इस दौरान अगर आप लोग शादी करते हो तो ना सिर्फ आपके लिए अच्छा रहेगा, बल्कि आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले आप लोगों के बच्चों के लिए, आप लोगों की औलादों के लिए बहुत मस्बत रहेगा। नंबर 10 की एनर्जी है, नंबर 1 की एनर्जी है। बहुत फीलिंग ब्लेस्ड कर रहे हो, बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हो, घर में एक फुलफिलमेंट है, घर वाले आप लोगों को प्यार कर रहे हैं। आप लोगों का सिबलिंग्स के साथ, अपने अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चों के साथ, अगर आप सिंगल हैं तो अपने बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ टाइम गुजारता हुआ दिखाई भी दे रहा है, खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हो और बहुत ही इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। मार्च के महीने में जैसा कि मैंने पहले बताया, जिद पकड़ोगे, किसी चीज़ को लेकर बैठ जाओगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, स्टेबिलिटी लाइफ में लेकर आने की कोशिश करोगे, अपने पैसे को लेके कैलकुलेटिव हो जाओगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखना कि जिद जोन सी है वो सही चीज़ पे करनी है, गलत चीज़ पे नहीं करनी। इस दौरान आप लोग किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, लेकिन जज्बाती होके नहीं, जिद में आके नहीं, बहुत सोच समझ के और कैलकुलेट करके। तो बेहतरीन टाइम शुरू हो जाएगा। जॉब के हवाले से भी जनवरी में भी जॉब्स मिल सकती हैं, जनवरी में ना मिली फरवरी मार्च में जॉब्स मिल सकती हैं, बेहतरीन टाइम है। मार्च के अलावा अप्रैल और मई तक आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुले हैं। मई तक आप लोग शादियां करें, आप लोग कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो अगेन बता चुका हूं कि आप लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 से 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्रॉफिट होगा, शादियां होंगी, कारोबार बेहतरीन होंगे, हेल्थ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम रहेगा। ख़ास तौर पर अप्रैल और मई का मंथ स्टडी करने वाले जो बच्चे हैं, जो कैप्रिकॉर्न लोग हैं, अगर एक टाइम में एक ही काम करोगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा।
जून के महीने की बात कर ली जाए तो अगेन अटकोगे किसी चीज़ को लेके, फैसला नहीं कर पाओगे, अंदर ही अंदर फैसला ले लिया होगा लेकिन बोल नहीं पाओगे, ज़ुबान पे मानो जैसे कोई ताला लग गया हो। तो इस तरीके की सिचुएशन आएगी। इस दौरान किसी के साथ कारोबारी मामलात मत रखना, किसी के साथ लेन देन के मामलात मत करना, किसी को भी उधार वगैरह मत देना। जून के महीने में रिलेशनशिप्स को लेकर प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, शादीशुदा जो ज़िंदगी है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, लड़ाई और झगड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पे आप लोगों को कंट्रोल करना है। हेल्थ भी यहाँ पर आप लोगों की ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत तेज़ बुखार होना, बालों का झड़ना, जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो है कैप्रिकॉर्न वालों, आप लोगों को नई नई बीमारियाँ लग सकती हैं जो बाद में बहुत बढ़ सकती हैं। तो अपना मुकम्मल चेकअप वगैरह करवा लें, सदका वगैरह लाजमी दें, जो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो जून के महीने में कुछ इस तरीके से आप लोग चलोगे। जुलाई का महीना अगेन पुरानी की हुई इन्वेस्टमेंट जो है वो आप लोगों को फ़ायदा देंगी। यहाँ पर आप लोगों को महसूस होगा कि आप लोग एक थ्रोन पे बैठे हुए ऐसे कि और भाई की हाल चाल है, समझ रहे हो मतलब कि लाइक आप लोग थ्रोन पे हो गए, लेकिन आप लोग ना बहुत बेचैन भी हो इस साल। आई डोंट नो क्यों कैप्रिकॉर्न वालों, लेकिन व्हाट आई गेट इज दैट कि मे बी शायद आप लोग प्लान कर रहे हो और हर वक्त ऑर्गेनाइज रहोगे, तो तब फॉर श्योर थ्रोन आपका होगा। लॉटरी वगैरह निकल सकती है इस मंथ में। जुलाई के मंथ में आप लोगों की सफ़र करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, तो सफ़र मत कीजिएगा जुलाई के मंथ में। अगर करना पड़ जाए तो सदका वगैरह लाजमी दें, या मुझसे पर्सनल रीडिंग लेके कैलकुलेशन करवा लें, विच इज़ गुड। अगस्त के महीने में अगेन कंफ्यूज होगे, फैसला नहीं कर पाओगे। यहाँ पर कुछ कैप्रिकॉर्न वालों को एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे कारोबार के मामले में, जॉब्स के मामले में, या रिश्ते लव रिलेशनशिप्स के मामले में, चॉइस के मामले में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देख लेना, मेरी बात याद रखना, फैसला नहीं कर पाओगे। और मैं आप लोगों को एक मशवरा दूं, फैसला करना भी मत, खामोशी से कंट्रोल तरीके से खुद को चलाना। ये भी मंथ अच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। जॉब स्विच इस मंथ में मत करना वरना अटक जाओगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं करना। लव लाइफ के मामले में लव रिलेशनशिप बनाते हुए कम से कम 60 डेज़ की साइकिल तक ब्रेक लगाना। अगर इस मंथ में कोई नया रिश्ता बनता है या पुराने एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन होती है, क्योंकि ऐसा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, पुराने पार्टनर्स भी 2024 में वापस एक्स पार्टनर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। तो ये आपकी चॉइस है कि क्या करना है। तो इस तरीके से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप लोगों का सितंबर का महीना होगा तो ये पूरे साल का जूस होगा, सेलिब्रेशंस होंगी। फॉर श्योर शादियां होती दिखाई दे रही हैं, शादी के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन उन्हीं के साथ पार्टी कीजिएगा जो लोग आपकी केयर करते हैं, जो आप लोगों से प्यार करते हैं। और आप लोगों के साथ मुखलिस सवाए आपके पेरेंट्स के, आपके माँ बाप के और आपके बहन भाइयों के अलावा कोई भी नहीं होता भाई। अगर कोई होता है तो वो कोई एक ही दोस्त होता है, मुखलिस दोस्त होता है। अगर कोई ऐसा दोस्त है तो उसको संभाल के रखो अपनी ज़िंदगी में। जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, बड़ा फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन हाथ थोड़ा हल्का ही रखना आप अपना। इस मंथ में भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो बैठ के खाने का टाइम है, बिल्कुल रिलैक्स करने का टाइम है, चिल करने का टाइम है। सितंबर का मंथ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। अक्टूबर के मंथ में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जन्म ले सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, यहाँ पर शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकती है, रिश्तों में दरारें आ सकती हैं, सेपरेशंस हो सकती हैं। आप लोगों पर मैजिक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है अक्टूबर के मंथ में, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, लुक एट दिस कार्ड, डेविल का कार्ड है। इट इज़ नॉट अ गुड कार्ड एक्चुअली, लेकिन मैं इसको गुड कार्ड फिर भी कहता हूँ, क्योंकि कभी कभार इतनी नेगेटिविटी लाइफ में नॉर्मल आती ही आती है। बात यह है कि हम इसको हैंडल कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की हो सकता है कि साल के इस एंड में जाके आप लोगों को ड्रग्स की ज़्यादा एडिक्शन हो जाए। स्मोकर्स जो लोग हैं वो स्मोकिंग ज़्यादा करें, अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करें, जो कि नहीं करनी चाहिए। लीवर ख़राब हो जाता है भाई मेरे, बिल्कुल भी नहीं उस तरफ जाना चाहिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एट ऑल। तो इस साल में पूरा अपनी हेल्थ के हवाले से जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल यूज़ करते हैं कम करना। सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा आप लोग अपील होते हुए दिखाई दे रहे हो 2024 में, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने जज्बातों को और हार्मोन्स को कंट्रोल में रखिएगा। इस वक्त कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना, कोई नुकसान हो सकता है, कोई जानी या माली नुकसान के भी मामला आ रहे हैं। ऊपर वाला आप लोगों पर अपना कर्म करे, इसलिए जो रेमेडीज़ बताऊंगा उन चीज़ों को फॉलो अप कर लेना लाजमी कैप्रिकॉर्न वालों। तो अक्टूबर के मंथ ब्रेक लगा के रखनी है आप लोगों ने, और गुस्से पे लाजमी काबू पाना है, वरना सिचुएशंस हाथ से निकल जाएंगी। कुछ लोगों के लिए कोई कारोबार डील हाथ से निकल सकती है, कुछ लोगों के लिए वो राइट टाइम ट्रेडिंग का हाथ से निकल सकता है, कुछ लोगों के लिए अच्छा रिश्ता हाथ से निकल सकता है, जबकि कुछ लोगों के रिश्तों में या पार्टनरशिप में दरार आ सकती है। तो अक्टूबर के मंथ टोटल ब्रेक। नवंबर के मंथ में आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए नए मौके आएंगे, और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ और मौके हैं इनको बिल्कुल भी मत हाथ से जाने देना।
ये साल में एक बार ही चीज़ हो रही है आप लोगों के साथ कैप्रिकॉर्न वालों। तो अगर कोई नया रिश्ता आए, कोई नया रिलेशनशिप आए, कोई नई कारोबारी डील आए, कोई बिजनेस डील आए, इसको वेलकम करना ही आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। इसके अलावा नवंबर के महीने में वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हो, बेहतरीन टाइम है, वीज़े लग जाएंगे, पैसा आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, सक्सेस आती हुई भी दिखाई दे रही है। अगर मीडिया सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों, तो आप लोगों को इस साल ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी और बड़े आराम से सक्सेस को अचीव कर सकेंगे। जबकि दिसंबर का कार्ड मैजिशियन का कार्ड है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2024 ही नहीं बल्कि 2025 के चंक्स थोड़े से बता देता हूँ। बहुत डिफरेंट है 2025, बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन उसकी इंशाल्लाह अगर सांसों ने वफा की तो आप लोगों को 2025 की वीडियो 2025 में बताएंगे। लेकिन अभी खैर बैक टू द पॉइंट, दिस इज 2024। तो मैजिशियन का कार्ड है, तो द थिंग इज आप लोगों की यहाँ पे ना 12वें महीने में रूहानियत बहुत बढ़ेगी, स्पिरिचुअल बहुत हो जाओगे, सिक्स सेंस बहुत काम करेगी। कुछ भी विश करोगे तो विश पूरी होने के 85% चांसेस है 2024 दिसंबर आखिरी महीने में। इसका मतलब ये एनर्जी थ्रू आउट 2025 में भी रहेगी। और अगर दूसरी एक नेगेटिव बात कर लीजिए तो वही लोग आपके रिश्तों को बांधने के लिए, आप लोगों की सक्सेस को लॉक करने के लिए, आप लोगों की किस्मत को लॉक करने के लिए आप लोगों पर बुरे तरीके से ब्लैक मैजिक या ग्रीन मैजिक या ऐसे जितने भी डिफरेंट मैजिक के कलर्स हैं और जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनकी नेगेटिव पावर्स हैं, वो आप लोगों को डिस्टर्ब कर सकती हैं, बुरे तरीके से मुतासर कर सकती हैं फाइनेंस को, आप लोगों के रिश्तों को खास तौर पे। तो इस चीज़ से खुद को सेव करें। अदरवाइज ओवरऑल सक्सेस का ईयर माना जा रहा है कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों के लिए साल। लेकिन हैशटैग मैं हर स्टार को दे रहा हूँ, तो आप लोगों को भी दे देता हूँ कि बी फोकस्ड, हैशटैग बी फोकस्ड। ना इधर देख रहे हैं ना इधर देख रहे हैं, ये आप और सामने आप लोगों की डेस्टिनेशन है। ये आप लोगों का हैशटैग है, बी फोकस्ड कैप्रिकॉर्न वालों। अदरवाइज जिस लोगों ने रिसेंट वीडियो नहीं देखी जाके देखे, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कैप्रिकॉर्न वालों तुम लोगों के लिए। ये तो एनर्जी कार्ड निकाला था ना मैंने, और बाकी 12 के 12 महीनों की डिटेल में वीडियो, लेकिन उसमें 2024 का इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है। कैप्रिकॉर्न वालों कोशिश ये करो आप लोग कि जितने ज़मीन पे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं इनको खुराक डालो। कैसे डाल सकते हो? किसी कब्रिस्तान में जाके या घर के किसी कोने में बाजरा रख दो, थोड़ी सी चीनी रख दो, रिजल्ट बढ़ेगा, फाइनेंस बढ़ेगा, बूस्ट बढ़ेगा, बीमारियां दूर होंगी आप लोगों की, सफ़र में आप लोग सिक्योर होंगे। और इस साल का कलर है ग्रीन, तो 2024 न्यू ईयर नाइट पे आप लोगों को ग्रीन कलर का कुछ भी खाने में, कुछ मीठे में या कपड़े की शक्ल में किसी को दान कर सकते हो न्यू ईयर नाइट पे। इससे रुकावटें दूर होगी, बुरी नज़र और जादू से काफ़ी हद तक महफूज हो जाओगे आप लोग 2024 में। तो ये 2 रेमेडीज़ थी, इनको लाजमी फॉलोअप करो। बाकी आने वाले टाइम में बहुत अलग अलग सी वीडियोज़ आने वाली है, और 2024 है तो नया साल और नया ही मैं आप लोगों के साथ। तो अब लव रीडिंग्स की भी अलग अलग से वीडियो आया करेंगी गाइस, तो स्टे ट्यून। और अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ट्रस्ट मी बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइस मैं। आई नो आप लोग मुझे प्यार करते हो और मुझे फॉलो भी करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिल सके। इसी के साथ कसान को दें इजाज़त कैप्रिकॉर्न वालों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव एंड पीस।